दोस्तों, इस स्मॉल कैप में फिर से तेजी शुरू हो गया है। पहले ये फंड सो रहा था और अब रॉकेट की तरह भाग रहा है। अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये फंड होगा तो आपको तगड़ा रिटर्न मिल रहा होगा। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो रिटर्न के मामले में इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है? जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बड़े बड़े स्मॉल कैप के साथ इस फंड का रिटर्न कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ये फंड इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसमें तूफानी तेजी देखने को मिल रहा है। लेकिन रुको जरा, ये तेजी देखकर आप इस फंड में बड़ा पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये तेजी ट्रैप हो सकता है। इसीलिए अगर आप इसमें बड़ा पैसा डालना चाहते हैं तो आपको यहां पे लमसम करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी करके और तब इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको लमसम के बदले एसआईपी करना चाहिए, लंबे समय के लिए करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। पैसा तो बनता है लेकिन लंबे समय में। देखो, स्मॉल कैप फंड है तो हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न देने का दम रखता है। क्योंकि स्मॉल कैप में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफी तेजी से ग्रो करा सकता है। देखो, स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करता है, जिसके चलते वो छोटी कंपनी आगे चल के मिड कैप कंपनी बनती है और उसकी आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनती है। लेकिन आप सोचो कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करे तो वो कंपनी आगे चलकर क्या बनेगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं और आपको आखिर फाइनली बता ही देता हूं कि वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसमें फिर से तेजी शुरू हो गया है और तूफानी रिटर्न इन्वेस्टर को बनाकर दे रहा है। सिर्फ 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 5 साल का भी रिटर्न मैं आपके सामने रखूं तो भी ये बड़े बड़े फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? कहीं आपके भी पोर्टफोलियो में तो नहीं है? आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूं। बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर 1 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15.3% का रिटर्न दिया है, जहां पर एचडीएफसी में 11% का रिटर्न है। आप देख सकते हो 1 साल में 4% का रिटर्न ज्यादा दिया है। वहीं पर अगर मैं यहां पर 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो 30% का रिटर्न है, जहां पर एचडीएफसी में 17% का रिटर्न है। पूरे यहां पर 13% का रिटर्न ज्यादा बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो एचडीएफसी में यहां पर 19% का रिटर्न, जबकि इस फंड में 23% का रिटर्न। तो 5 साल में भी 4% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं ऑल टाइम की यहां पर सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो इस फंड ने 29.5% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप में 18% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि पूरे यहां पर 9% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर आप 5 साल की बात करो, हर एक साल में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को बंधन स्मॉल कैप फंड ने पछाड़ दिया है। चलिए, अब मैं क्वांट स्मॉल कैप के साथ इसका कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर यहां पर क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो 1 साल में यहां पर 8.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हो 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1 साल में यहां पर 7% का ज्यादा रिटर्न बना के बंधन स्मॉल कैप फंड दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस फंड में 30% का रिटर्न है, जबकि क्वांट में 20% का रिटर्न है। तो पूरे 3 साल में 10% का ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 साल में इस फंड में 22% का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड में है, तो बंधन में यहां पर 23% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं यहां भी रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो
बंधन में 29% का रिटर्न है और क्वांट में 16% का रिटर्न है। तो यहाँ बहुत बड़ा रिटर्न से इसको पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। चलिए अब हम इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड का रिटर्न और इस रिटर्न के सामने मैं कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड यानी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक साल में सिर्फ 10% का रिटर्न दिया है, जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। पूरे 5% का रिटर्न एक साल में ज्यादा दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 20% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 30% का रिटर्न दिया है। 3 साल में पूरे 10% का ज्यादा रिटर्न बना के बंधन स्मॉल कैप ने दिया है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 5 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 23% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में भी पछाड़ दिया है। अगर मैं यहां पर सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 23% का रिटर्न और इस फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। तो यहां भी 6% का ज्यादा रिटर्न दिया है। तो चाहे आप 1 साल की बात करो, 3 साल की बात करो या फिर 5 साल की बात करो, हर एक टाइम पीरियड में बंधन स्मॉल कैप फंड ने HDFC स्मॉल कैप को, क्वांट स्मॉल कैप को, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। चलिए अब हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करके देखते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने एक साल में 12% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि बंधन स्मॉल कैप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो पूरे 3% के रिटर्न से एक साल में पछाड़ दिया है। इस फंड का अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए 3 साल और 5 साल का इसका रिटर्न अभी नहीं है, लेकिन जब से फंड लॉन्च हुआ है वहां भी यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का 14% का रिटर्न है, जबकि बंधन का 29% का रिटर्न है। तो एक साल या ऑल टाइम की बात करो तो हर एक टाइम पीरियड में बंधन स्मॉल कैप फंड ने इंडिया के बड़े बड़े स्मॉल कैप फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। ये मैं नहीं, ये डेटा बता रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने रिस्क कैपेसिटी को पहचानो। अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो और कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बेफिक्र होकर इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप बाजार की उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए नहीं देख सकते हो, अगर आप कम से कम भी 7 साल का समय नहीं दे सकते हो तो आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए, वरना आपको कम समय में नुकसान भी दे सकता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।